जय श्री राम। भाइयों बहनों, मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहनानंद शास्त्री रामानंद आश्रम से। देखिए, आज का जो विषय है वो है कि अनित्यम सर्ववेदम तापत्रय दूषितम असारम निंदितम हेयमिति निश्चित्यम साम्यति। यानी ये संसार असार है, निंदा का घर है और सब अनित्य है। तापत्रय दूषितम, तीन ताप होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक, इनसे दोष युक्त है। एवं हेयमिति, और इसको आपस में एक दूसरे को बड़ी हेय दृष्टि से देखते हैं। अब ये अच्छा क्यों लगता है? अच्छा इसलिए लगता है कि आत्मा के अज्ञान से इन जीवों को जीने की इच्छा होती है। किसमें? इस असार संसार में। इसमें असार को प्राप्त करने की बड़ी प्रबल इच्छा रहती है, इसीलिए ये अच्छा लगता है। दूसरा, आत्मा तो निर्दोष है, आत्मा तो नित्य है, आत्मा तो साक्षी है, आत्मा तो कूटस्थ है, आत्मा तो निर्गुण है, आत्मा तो निराकार है, आत्मा निर्लेप है, अलेप है। और कितना कहा जाए, आत्मा तो आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। एक प्रकाश, एक झलक, एक क्षण उसका यदि हो जाए, अनुभव हो जाए, स्थित हो जाए उसमें, तो समझ लिए कि आपका कल्याण हो गया। अच्छा, मैं पूछता हूं, आपके यहाँ घर है, आपके यहाँ साफ सफाई करने वाला आता है, साफ सफाई करके चला जाता है कि वहीं बिस्तर ला के बैठ जाता है? आप कहेंगे चला जाता है। तो फिर ऐसे ही ये जितनी साधना है उनसे हमें पूजा, प्रार्थना, उपासना, जप, तप, योग, यम, नियम, संयम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब जितने भी रहे परमात्मा को प्राप्त करने के साधन हैं। और एक क्षण भी अगर हमारी झलक हो गई, यानी हमारे आत्मा की झलक हो गई, एक क्षण भी उसकी समाधि में चले गए, समाधिष्ट हो गए, एक क्षण भी अनुभव हो गया, समझ लो सफाई हो गई जन्म जन्मांतर की। 24 घंटे परमात्मा का अनुभव कैसे रहेगा? आपको नहीं रहेगा। वो तो एक झलक होती, एक बार हो जाए मात्र बस। जब हे जीव मोहि सन्मुख होई, तो एक बार हो जाए बस, आपका काम बन गया। अब इस संसार में तो असारी संसार है, मतलब का संसार है। संसार संसरति, चलता रहता है, चरेवेति चरेवेति चरेवेति। कभी रुकता है क्या? कभी नहीं। आपके बाद भी था, आपके बाद रहेगा, आपके पहले भी था, अब भी है। तो इसको नाम संसार चक्र बोला है। इसी को 84 लाख योनि का भटकना बोलते हैं। तो आपको वह तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? मेरा घुमा फिरा के मतलब सटीक ये है, आपको उस तत्व की दृष्टि सबसे पहले
आपको श्रद्धा होनी चाहिए। सबसे पहले आपको श्रद्धा किसमें होनी चाहिए? अपने गुरु चरणों में, परमात्मा के चरणों में। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु चरणों में होनी चाहिए। लेकिन मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु ऐसा होना चाहिए कि शिष्य को सब कुछ दे, शिष्य से कछु न ले। और शिष्य कैसा होना चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे और गुरु से कछु न ले। यानी उसको कहने का मतलब है कि गुरु को चाहो, गुरु से मत चाहो। गुरु अपने आप ही दे देंगे आपको। जब गुरु को चाहने लग जाओगे आप, गुरु के प्रति श्रद्धा होगी, उसके वचनों में विश्वास होगा, भाव होगा, तो वो अपने आप दे देंगे। तो गुरु को चाहिए, यानी गुरु की चाहना अपने हृदय में होनी चाहिए। उससे गुरु से लेने की इच्छा त्याग दो, आपका काम बन जाएगा। दूसरा, जब भी गुरुजनों के पास जाओ, महापुरुषों के पास जाओ, संतों के पास जाओ, खाली होकर के जाओ। खाली होने का मतलब है अपने हृदय में भरे हुए मत जाओ। सो जा करके गुरु जी कुछ बताएं, उससे पहले आप उल्टी करने लगो, क्योंकि भरे हुए हो। आप ही उनको उपदेश सुनाने लग गए। तो गुरुजन, अच्छे गुरुजन क्या करते हैं? शांत हो जाते हैं, बोले वाह वाह बेटा, बताओ बताओ बताओ, बताने लगो, बकने लगो उनके सामने। अरे भाई, उन्होंने जीवन गुजार दिया, जन्म जन्मांतर का जाने कब कब का उन्हें अनुभव है, तभी ये महापुरुष बने। अब आप एक माया में लिप्त होते हुए अपनी गाथा सुनाने लग गए, या किसी किताब में से सुन करके 2 अक्षर उन्हें सुनाने लग गए। यानी इधर किताब से लिया डाला उल्टी हो गई, पचा नहीं बिल्कुल। कहीं से सुना सुनाया उल्टी हो गई, वॉमिट हो गई। तो ये न करो। आप बिल्कुल खाली होकर के जाइए, शांत स्वभाव से सुनिए, क्योंकि आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा, सुनने के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। समझ लीजिए आप। आपको ये बहुत अच्छा सुंदर रास्ता बता रहा हूँ, आपके मन में आए या ना आए, जो मेरा अनुभव है। हमको खूब पता है, लेकिन गुरुदेव उस बात को दोहरा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसमें कुछ न कुछ निकलेगा। ऐसे ही विशेषता गुरुजी में, ऐसे ही हमारे ग्रंथों में, गीता में, आप जितने बार पढ़ोगे, उसे जितने बार पढ़ोगे, उतने बार नया कुछ निकलेगा। तो ऐसे ही गुरुजनों का है, उनका सानिध्य प्राप्त करो, आपको सब कुछ आ जाएगा। आप पढ़े लिखे हैं, न पढ़े लिखे हैं, बेपढ़े लिखे हैं, जैसे भी हैं, आप पापी हैं, पुण्यात्माएं, समर्पण कर दीजिए। समर्पण से स्वाहा हो जाता है। उनके पास ज्ञान की अग्नि है, उसमें सारा कूड़ा आपका जल जाएगा। आप समर्पण करके तो देखिए। लेकिन गुरु ऐसा होना चाहिए जो मैंने कहा है, ज्ञान मूर्ति हो, त्याग मूर्ति हो और त्यागी हो। लोभी लालची नहीं होना चाहिए। उनके अतीत को मत देखो आप, उन्होंने तो अपना संभाल लिया, आप अपना संभालिए, बेड़ा पार हो जाएगा। आनंद करें, सुख से रहें, शांत रहें। जय श्री राम।